हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और एग्जाम आपके सिर पर आ ही गई है। सिर पर क्या, अब तो सिर के बाल तक पहुंच भी गई है एग्जाम। यानी कि आपका एग्जाम लगभग 7 दिन में, यानी कि एक सप्ताह में आपका स्टार्ट होने वाला है। और अभी भी आप चिंतित है केमिस्ट्री में इस बात को लेकर के कि न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल का वेटेज क्या होगा, न्यूमेरिकल बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, अंतिम समय में क्या करें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की बात जहां तक की करें तो आप जान लीजिए इस बार आपके पास डबल एक अपॉर्चुनिटी इस बात की रहेगी कि आपके 70 मार्क्स के केमिस्ट्री के एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कितने का, तो क्वेश्चन रहेगा 140 मार्क्स का। यानी कि आपको 2 मार्क्स के भी 10 सॉल्व करने हैं तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स के 3 सॉल्व करने हैं तो 6 क्वेश्चन रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव आपको अगर 35 सॉल्व करना है तो 70 आपको दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसमें से कोई भी आपको हाफ कंप्लीट करना है। अब यहां पर क्या होगा, 5 मार्क्स में थोड़ा सा आप लोग वहां पर एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक वहां होता है कि 5 मार्क्स में ना लॉन्ग क्वेश्चन ना दे करके 2 शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है। मान लीजिए एक दे देगा इस चैप्टर से, एक दे देगा उस चैप्टर से, या एक थ्योरी दे देगा, एक न्यूमेरिकल दे देगा। तो 5 मार्क्स वाला में वहां पर टेंशन थोड़ा सा हो जाता है। लगभग हर 5 मार्क्स में क्या होता है कि जिसमें ए बी करके रहता है सवाल ना, तो वहां पर थोड़ा सा फंसता है, ये बात का चांस आ जाता है कि एक वो ए नंबर का थ्योरी रहेगा, बी नंबर का न्यूमेरिकल दे देगा। तो कोई भी एक बनाएगा तो कोई 2.5 मार्क्स ही मिलेगा ना, 5 तो नहीं मिल जाएगा। अब उसका ए बन रहा है, इसका बी बन रहा है, तो उससे तो काम चलने वाला नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाना होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस बात की रहेगी कि अगर 6-5 मार्क्स के क्वेश्चन में से अगर आपका 2 क्वेश्चन थ्योरी में फंस जाता है, केवल थ्योरी में, अगर ए बी उसमें नहीं रहता है, और इस बार बहुत चांस है आईयूपीएससी नेमिंग पूछने का और 5 नेमिंग रिएक्शन पूछने का। ये 2 चीज, 5 आईपीएससी नेमिंग, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हो चाहे ऑर्गेनिक से हो, और 5 नेमिंग रिएक्शन, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब जहां तक की बात रही तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन हो गया, पी ब्लॉक में अमोनिया का प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया उधर से। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट और उसका पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि 5 मार्क्स में इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के। तो यहां पर तो न्यूमेरिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें ये कंप्लीट करेगा, न्यूमेरिकल की कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी 2 मार्क्स में भी क्या होता है कि पूरे 140 मार्क्स के एग्जाम में लगभग आपका 10 से 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिलेगा आपको देखने को। अब 10 से 12 मार्क्स, अगर 10 से 12 मार्क्स हटा भी देते हैं यहां से, तो हमें तो 70 ही सॉल्व करना है ना। तो हम चाहेंगे तो न्यूमेरिकल, अगर अभी लास्ट टाइम में न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो उसमें हम टाइम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और टेंशन भी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन आएगा उसमें थ्योरी ज्यादा रहेगा, ज्यादा क्या बहुत ज्यादा रहेगा, न्यूमेरिकल आप उतना छोड़ भी दीजिएगा तो उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन है करने के लिए। समझ गए ना। बाद बाकी न्यूमेरिकल बहुत ही अगर रहता है तो बहुत ही ईजी रहता है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर से दे देगा, इलेक्ट्रोड पर कितना मेटल डिपॉजिट होगा उस पर से दे देगा, बहुत इजी, मैग्नेटिक मोमेंट से दे देगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। लेकिन नहीं करना है तो आप कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी आप लोग स्ट्रांग रखें, थ्योरी से हो जाएगा। बात है कि थ्योरी में किस चैप्टर में आपको दिक्कत है वो जरूर कमेंट करिएगा, और तब उसके लिए हम वीडियो बना देंगे कि उस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रखे हुए हैं, हम जो है आप अगर जरूरत पड़ेगा आपको तो बोलिएगा, हम चैप्टर वाइज आपको बता देंगे कि किस चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।